हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको ये चीज़ परचेज़ करनी है तो आप पेट्रियन से इसे परचेज़ कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें इन डेप्थ में सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। हमेशा की तरह हम एक नया कंपोजिशन बनाएंगे जिसे हम नाम दे देंगे मेन एनिमेशन। विड्थ हम लिखेंगे इसकी 1920 और हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन हम इस बार 2 मिनट तक रखेंगे, क्योंकि हमें एक लूपिंग एनिमेशन बनाना है और हमें पता नहीं कि इसकी ड्यूरेशन कितनी लंबी जाएगी फिलहाल। तो हम 2 मिनट्स का एनिमेशन ले लेंगे और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ब्लैक रखूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे ताकि हमें एक अच्छी खासी ग्रिड मिल जाए। अब यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट चूज़ करता हूँ मॉन्स्टेराट और यहाँ पे मैं इस फ़ॉन्ट का थिनर वर्जन यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं इस फ़ॉन्ट में बहुत सारे वर्जन्स हैं जिसमें से मैं थिन वर्जन यूज़ करूँगा। और यहाँ पे जो फिल कलर है वो मैं रखूँगा वाइट, और उसी के साथ-साथ ये जो स्ट्रोक कलर है वो भी मैं रख दूँगा वाइट, और स्ट्रोक विड्थ जो है वो मैं रखूँगा 1 पिक्सेल्स। और मैं श्योर करूँगा कि सारी चीज़ें कैपिटल में हो। और यहाँ आप कोई भी अपना मनपसंद टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं टाइप कर रहा हूँ टाइपोग्राफी, और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप मेक श्योर कीजिए कि आप ऑल कैप्स चूज़ करें। उसके बाद हमें जाना है पैराग्राफ में, और इस एनिमेशन के लिए स्पेसिफिकली हमें मेक श्योर करना है कि ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर टेक्स्ट हो। उसके बाद जाना है हमें अलाइन टैब में, अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। उसके बाद कंट्रोल अल्ट होम ताकि उसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो P फॉर पोजीशन। इसकी एक पोजीशन हमें यहाँ पे लाके रखनी है। मैं अपना सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा और ज़ूम इन करके मैं इसकी पोजीशन जो है वो कुछ इस तरीके से लेके आऊँगा कि ये कंपोजिशन के बाहर चली जाए। और एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो और इसे कर दो फिट। उसके बाद मैं जाऊँगा अराउंड 10 या 8 सेकंड पे, और इसे मैं लेके आऊँगा नीचे कुछ इस तरीके से कि ये कंप्लीटली यहाँ पे आउट ऑफ द कॉम्प चली जाए, बिल्कुल इस तरीके से। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये एनिमेशन यहाँ पे आ जाए तो ये सेंटर में, सारे अल्फ़ाबेट सेंटर में आ जाए और उनकी स्ट्रोक बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे इस टेक्स्ट के बाजू में जो ये एनिमेट दिख रहा है हम उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग अमाउंट हम इनिशियली कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम रखेंगे ट्रैकिंग अमाउंट 150 और हम जाएंगे स्टार्ट में और एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे और यू प्रेस करेंगे ताकि हमें दोनों की फ्रेम्स मिल जाए। और जब ये कुछ यहाँ पे होगा टेक्स्ट, तो मैं एक ट्रैकिंग की फ्रेम पे क्लिक करूँगा और इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। यहाँ पे ये पोजीशन वाली चीज़ पे नहीं बल्कि ट्रैकिंग अमाउंट पे। और जब ये हल्का सा यहाँ पे हो तो इस ट्रैकिंग अमाउंट को हमें कर देना है 0, कुछ इस तरीके से। और इस ट्रैकिंग के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इसका स्ट्रोक भी एनिमेट हो, तो मैं यहाँ पे इसी के अंदर जाके एनिमेटर में ऐड करूँगा प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रोक विड्थ, और एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा और फिर से यू प्रेस करेंगे, जाएंगे यहाँ पे और इस स्ट्रोक विड्थ को हम कुछ इस तरीके से बना देंगे और ट्रैकिंग अमाउंट भी ऐसे एडजस्ट करेंगे। स्ट्रोक विड्थ मैं रखता हूँ 5। ओके, हमें ज़्यादा नहीं रखनी है स्ट्रोक विड्थ, या फिर आप 4 भी रख सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके की हमें स्ट्रोक विड्थ मिल जाएगी, या फिर हम 5 रख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम फिर से की फ्रेम्स क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे ये जो की फ्रेम्स हैं इन्हें कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो
और इन्हें हल्का-सा यहाँ पे शिफ्ट करो ताकि ये जो की फ्रेम्स है ये प्रॉपर्ली सेंटर में आ जाए। ओके? अब आप चाहें तो इन की फ्रेम्स को यहाँ पे लाके रख सकते हो और इन की फ्रेम्स को कुछ ऐसे यहाँ पे लाके रख सकते हो। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और ईज़ इन ईज़ आउट कर दो। ग्राफ एडिटर में जाके इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे खींच दो और एक हैंडल यहाँ पे खींच दो। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी। ओके? और स्टार्ट में जाके हमें फिर से यहाँ पे एक की फ्रेम बना देनी है और यहाँ पे ऑलरेडी एक की फ्रेम है, यहाँ पे भी ऑलरेडी एक की फ्रेम है और एंड में यहाँ पे अगर की फ्रेम्स नहीं है तो यहाँ से हमें एक की फ्रेम्स बना देनी है। तो अगर आप ये एनिमेशन देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ओके? अब मैं प्रेस करूँगा अल्ट यहाँ पे और टाइप करेंगे लूप आउट एक्सप्रेशन। इस लूप आउट एक्सप्रेशन को कंट्रोल सी करके कॉपी करो, अल्ट कंट्रोल वी, अल्ट कंट्रोल वी। ओके? कुछ इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि हर एक के बीच में 10-10 फ्रेम्स का डिस्टेंस हो, तो अगर मैं कंट्रोल डी करके इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा है। ठीक है? अब यू प्रेस करेंगे हम फिर से, मैं इसे फिर से इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास ये एक ऐसा एनिमेशन है और मुझे पता है कि ये एनिमेशन 8 सेकंड के बाद फिर से रन होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यू प्रेस करूँगा और सबसे पहले तो एक मार्कर लेके आऊँगा अराउंड 8 सेकंड पे। मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा एनिमेशन ख़त्म होने वाला है और इस लेयर को मैं मल्टीपल टाइम्स कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा बहुत बार, कुछ इस तरीके से अराउंड एटलीस्ट 30 टू 40 कॉपीज़ मैं करूँगा। मुझे चाहिए इनकी कॉपीज़। ओके? अब मैं जाऊँगा 10 फ्रेम्स पे, इन सभी को सिलेक्ट करो, अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम अप टू दिस और इसे प्रॉपरली 10 सेकंड पे ऐसे ट्रिम करो। उसके बाद राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टर, सीक्वेंस लेयर्स हिट होगी। ओके? तो आप देख सकते हैं हमारा ये एनिमेशन जो है एटलीस्ट 8 सेकंड तक ऐसे आ चुका है। अब 8 सेकंड के बाद वाली जो लेयर्स हैं उन्हें हम डिलीट कर देंगे। हमें सिर्फ 8 सेकंड तक की लेयर्स ही चाहिए और इन सभी लेयर्स को ज़ूम इन करो और ट्रिम कर दो ऐसे यहाँ से। ठीक है? कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं बी प्रेस करूँगा। ओके? तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ठीक है? और 8 + 8 16, तो मैं जाऊँगा 16 फ्रेम्स पे और यहाँ पे मैं एम प्रेस करूँगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अब ये जो एनिमेशन है ये मुझे कंटिन्यूअसली लूपेबल फॉर्मेट में मिल रहा होगा। ठीक है? कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ से इसे देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से लूपिंग एनिमेशन मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं जाऊँगा प्रॉपरली 8 सेकंड पे। ठीक है? कुछ इस तरीके से अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट ताकि मैं इन सबको यहाँ पे ट्रिम कर दूँ और मैं जाऊँगा स्टार्ट में और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और ये जो मेरा पोर्शन है उसे भी मैं ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ। आप स्टार्ट में जाके बी प्रेस कर सकते हो और 8 सेकंड पे आप एन प्रेस कर सकते हो ताकि ये एनिमेशन कंटिन्यूअसली ऐसे लूपेबल फॉर्मेट में चलता रहे, कुछ इस तरीके से। तो हमें ये एनिमेशन कंटिन्यूअसली लूपेबल फॉर्मेट में दिखेगा आफ्टर 8 सेकंड, कुछ इस तरीके से। अब इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दो टेक्स्ट एनिमेशन। ठीक है? इसके अंदर चले जाओ, कंट्रोल वाई प्रेस करके एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना दो और उस बैकग्राउंड लेयर को नीचे लेके आओ। उसके बाद राइट क्लिक, न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर। हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं हमेशा की तरह टिंट इफेक्ट और इस टिंट इफेक्ट को मैं अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं हम इस कलर को स्वैप कर सकते हैं, तो मैं इसे स्वैप कर देता हूँ। उसके बाद मैं चूज़ करूँगा एलिप्स, शिफ्ट होल्ड करके मैं एलिप्स बना दूंगा, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली
स्टार्ट में जाके प्रेस एस, इनिशियली स्केल उसकी कर देंगे 0, एक की फ्रेम में जाऊंगा 4 सेकंड पे और उसकी स्केल में कुछ इस तरीके से बढ़ा दूंगा कि ये जो इलिप्स है वो पूरी तरीके से इसे ढक दे। और इस एडजस्टमेंट लेयर को F4 प्रेस करके हम चूज़ करेंगे अल्फ़ा मास्क। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यू प्रेस करो, यहाँ पे जाओ, इसी एडजस्टमेंट लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आएंगे। और इस बार मास्किंग की जगह मैं चूज़ करूँगा कंट्रोल वाई ताकि एक सॉलिड लेयर बन जाए और उसे यहाँ पे लेके आऊँगा। इससे इस एडजस्टमेंट लेयर को मेक श्योर करें कि आप अल्फ़ा मैट करें और इस ब्लैक सॉलिड लेयर जो हमने यहाँ पे बनाई है एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इसे 0 कर दें और एक की फ्रेम बनाएं और 8 सेकंड पे इसे कर दें हम 100 और इसे डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ पे भी वो कुछ इस तरीके का मास्क हमें दे रही होगी। तो अब जब मैं ये एनिमेशन प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके से कलर एनिमेशन मिल रहा होगा। अब ये चीज़ थोड़ा लोड होने में टाइम लेगी क्योंकि हमने जो टेक्स्ट एनिमेशन कर रखा है वो थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है, लेकिन फाइनल आउटपुट आपको बहुत ही क्रिएटिव तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एनिमेशन हमें लूपेबल फॉर्मेट में कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक लूपिंग क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं।